नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि एक महीने पहले मेरी जो क्लासें हैं या जो नए बैच स्टार्ट किए थे हम लोगों ने साथ मिलके, तो बताया गया था कि एडवांस मैथ जल्द ही पढ़ाएंगे। तो आज वो दिन आ गया है, तो अपनी क्लासें एडवांस मैथ्स की अपन कल से जारी रखेंगे। ठीक है, तो पहले साइंस पढ़ाई थी और किसी भी ना तो साइंस किसी एग्जाम के पर्पज से थी, कोई पर्टिकुलर एग्जाम के पर्पज से थी, और ना ही ये एडवांस मैथ होगा किसी एक एग्जाम के पर्पज से होगा। जितने सारे एग्जाम होंगे, चाहे उसमें मैथ आए या साइंस आए, तो वो सारी साइंस आएगी और मैथ आएगा। किसी एक के लिए नहीं कि सीजीएल आ रहा है या एमटीएस आ रहा है उसी के लिए है। पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। किसी एक एग्जाम को पर्पस में देखते हुए नहीं बनाई ये वीडियो, ना ही साइंस बनाई थी। तो साइंस की क्लासें जैसी चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी, और आगे एडवांस मैथ की क्लासें भी आपको पर डे अपडेट मिलती रहेंगी। तुम हंस तू मुस्कुरा तुम रोना कम कर दे, तुम हंस तू मुस्कुरा तुम रोना कम कर दे, अगर तुम जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, तो इस मोटिवेशन को लेके आगे अपन देखते हैं कि जो एडवांस मैथ में है अपन लोग पढ़ेंगे क्या क्या। एडवांस मैथ में 7 चैप्टर हैं और बेसिकली यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, बीजगणित, द्विघात और निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चाहे जियोमेट्री हो या मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, सभी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है जिसे त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है, अगर किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिल ही जाते हैं। अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 12 से 20 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री के जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो एक एडवांस मैथ है जो इसका डर बच्चों के अंदर शुरू से ही रहा है। उन्हें लगता कि मैं सीख ही नहीं पाएंगे इन्हें। ठीक है, अर्थमेटिक तो जैसे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता कि एडवांस मैथ बहुत मतलब हवा बना के रखा है एडवांस मैथ को। एडवांस मैथ कुछ नहीं है, लेकिन उसे क्या है, हवा बना के रखा हुआ है बच्चों ने कि वो तो मैं सीख ही नहीं सकते। कुछ भी हो जाए उन्हें ये लगता कि एडवांस मैथ आएगी ही नहीं। और हर पेपर में कम से कम, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी में तो सब मतलब ज्यादा ही आती। एसएससी में तो एडवांस मैथ का ही रोल है। अगर रेलवे को भी देखें, अगर आरआरबी भी देखें, रेलवे देखें अपन, तब भी 25 क्वेश्चन आए या 30 क्वेश्चन आए, उसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको एडवांस के मिल ही जाते हैं। मतलब 30% एडवांस तो मिलती ही है। एसएससी तो 50% भी दे देती, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडवांस मैथ पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अपन लोग एडवांस मैथ की क्लासें जारी रखेंगे। ठीक है, क्या क्या है, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा। ठीक है, ये सारे 7 चैप्टर हैं। ये 7 चैप्टर हैं एडवांस मैथ के। इन्हें अपन क्रमबद्ध पढ़ेंगे और अप्रोच से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अप्रोच से पढ़ेंगे। आता तो कुछ बच्चों को पहले से आता है, लेकिन आता कैसे है, वही 9th और हाई स्कूल के रूल से 1 घंटा लगा दिया सॉल्व भी करने में, कोई मतलब नहीं है। अप्रोच के साथ पढ़ेंगे कि तुम्हारा जो माइंड है ना, कैच कर सके इतनी जल्दी। तो अभी तक अपन लोगों ने एडवांस मैथ पढ़ते थे कि एग्जाम से 9th में 10th में बहुत लेंथी पढ़ते थे। अपन लोग बिल्कुल अप्रोच के साथ पढ़ेंगे और बेहतर पढ़ेंगे। कम पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, लेकिन बेहतर पढ़ेंगे। वो ये कि 4 बार पढ़ने से बेटर है 1 बार पढ़ो। 4 किताबें पढ़ने से बेटर है 1 किताब को 4 बार पढ़ो। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, कल से ये तो अपना क्या है, ये 7 चैप्टर ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, द्विघात समीकरण और निर्देशांक ज्यामिति, यहां तक आपकी एडवांस, इसीलिए इससे आगे एडवांस का पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो एडवांस में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एडवांस जब चालू करेंगे तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे, त्रिकोणमिति। यहां से त्रिकोणमिति से अपन लोग एडवांस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, पढ़ाई जाएगी, आपको सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। लेकिन क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंथी है, तो इसी से शुरुआत करेंगे और कम से कम
इसके क्वेश्चन होंगे वो कम से कम 200 के अप्रोक्स क्वेश्चन करवाएंगे, 200 के समथिंग या इतने क्वेश्चन, तो मतलब 150 प्लस क्वेश्चन तो करवाएंगे। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे आपको कि आपको दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें क्या है, एडवांस मैथ में एक ही वो है दिक्कत आती है क्यों बच्चे फॉर्मूले लर्न ही नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत होते हैं, फॉर्मूले हैं, प्रमेय है, इसके कारण वो कठिन लगने लगती है। तो मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा इसकी कि आपको घर पे करने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी, जरूरत ही नहीं रहेगी कि घर पे आप प्रैक्टिस करो। कम एक त्रिकोणमिति के ही पढ़ाएंगे तो कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे ओनली ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो अपना कल से पहली क्लास होगी अपनी क्लास फर्स्ट होगी ट्रिग्नोमेट्री से। और जैसा कि पता है, वैसे तो सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतना तो सभी को पता रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मतलब समकोण त्रिभुज है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन होंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता, जो समकोण त्रिभुज होता है, इसी के इर्द गिर्द मिलेगी, कहीं नहीं जाएगी। इसे अच्छे से पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री इसी के आसपास मिलेगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं यही मिलेगी। ठीक है, तो जो बच्चे हैं और जो इच्छुक हैं एडवांस मैथ पढ़ने के, तो मैं पहले उन्हें एक दो चीजें बता दूं कि आपको टेबल कम से कम 2 से 30 तक लर्न होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर 2 से 50 तक होने चाहिए, क्यूब 2 से 30 तक, इतने तो आपको लर्न होने ही चाहिए। क्योंकि यदि इतना लर्न नहीं होगा तो आप एसएससी का पेपर निकाल ही नहीं सकते, एसएससी का किसी का पेपर ही निकाल सकते, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत वीक होगी। और इसमें कैलकुलेशन का टाइम नहीं रहेगा अपन को कि हम तुम्हें वही मल्टीप्लाई करवाते रहे। और ये जरूरी नहीं कि 10 तक ही पहाड़े होते हैं, 2 धाम 20, बस 20 तक होते हैं क्या, 2 को 11 बार भी पढ़ते हैं, 12 बार भी पढ़ते हैं। तो जितना हो सके उतना इन्हें मजबूत करो। मैथ का एक ही फंडा है, इन्हें मजबूत करो, चाहे वो अर्थमेटिक पढ़ो या एडवांस पढ़ो, कोई मायने नहीं रखती। मायने अगर आपको इतना है तो आपका अप्रोच बेस्ट होगा और आपकी जो कैलकुलेशन की क्षमता रहेगी वो औरों की तुलना में आपको बेहतर बनाएगी, उसी से आप पेपर निकालोगे। ठीक है, तो अपन कल से क्या है, आप लोगों का साथ रहा और बिल्कुल रहेगा भी, मुझे पता है। तो अपना कल त्रिकोणमिति की पहली क्लास होगी, समकोण त्रिभुज से शुरू होगी। ठीक है, तो आज यहीं तक, और बस जुड़े रहें हमारे साथ, एडवांस मैथ पढ़ते रहें। साइंस अपनी जगह चलेगी, एडवांस मैथ अपनी जगह चलेगी। जितेंद्र सर जीके जीएस पढ़ाएंगे आपको, वो एक टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं है कहीं से पढ़ा दें, टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेगा और संपूर्ण मिलेगा आपको। एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़, ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। धीरे पढ़ो, कम पढ़ो, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि 4 वीडियो मेरे पढ़े, 4 किसी और के पढ़े, फिर 4 क्लास किसी और से पढ़ने लगे, कोई मतलब नहीं, सब बर्बाद। एक टीचर से पढ़ो, लगन से पढ़ो, धीरे पढ़ो कि तुम्हें समझ में आता रहे और लंबे समय तक रहे। ठीक है, तो कल से अपनी स्टार्ट रहेंगी क्लासें। जय हिंद, जय भारत।